दुखे है। दीदी को बोलो आधा घंटा अगर दे सके। ऐसा है? नहीं तो छोड़ दो फिर, क्या ही गए। हर दिन तो कहाँ ही होता है क्लास। नहीं देगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। 2p 3p 4p 5p 6p। फिर यहाँ पे आता है 3d 4d 5d 6d, है ना। 4f 5f। आप देख रहे हो ऊपर से एक एक कम किया हमने। नीचे आप कम भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। ठीक है। फिर आपको एक टेढ़ा लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। ला, 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 ला। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करना है। फिर जो स्ट्रेट लाइन है उसमें नीचे की तरफ एरो, है ना। जहां जहां स्ट्रेट लाइन है, और जहां टेढ़ा लाइन है यानी रेड लाइन जहां दिख रहा है आपको, उसमें ऊपर की तरफ। आप इसको ध्यान से देखना। 1s के बाद क्या आ रहा है? 1s के बाद आ रहा है, क्या बताओ। वन बस। 1s के बाद देखना, 1s से चलो यहाँ से। 1s ऐसे घूम के आए। फिर क्या आया मेरे पास? 2s। ठीक है। 2s के बाद क्या आया मेरे पास? 2p। 2p के बाद क्या आया? 3s। यस। 3s से घूम के आना इस तरह से। 3p। फिर 4s। ठीक है, 4s के बाद घूमो ऐसे। 3d। 3d 4p 5s। इस तरह से हम फिल करेंगे 3d 4p 5s, है ना। जैसे कोई एक एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 56। ठीक है। अगर ये हम एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, तो सबसे पहला किस में भरना है हमको? 1s में भरना है। एस में मैक्सिमम कितने होते हैं देखो, मैं पूछूंगा वही जवाब देगा, ठीक है। एस में मैक्सिमम जीरो। कितना भर सकते हैं? आशी, आवाज आ रहा है शायद। जीरो। हाँ हाँ, आया आया। एस में 0 भरते हैं। इलेक्ट्रॉन्स टू कितना टू कितना, इलेक्ट्रॉन्स कितना? टू। हाँ 2, एल वैल्यू 0 होता है, सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, बहुत बढ़िया। फिर आता है आपका 2s। इसमें भी 2 भरेंगे। जैसे अब यहाँ पे 2 भर गया ना, अब ये एस में तो 2 से ज्यादा भर नहीं सकते, इसलिए हमको अगले पे जाना पड़ेगा। इसलिए हम 2s पे गए हैं, तो 2s 2। ठीक है। फिर आता है हमारा 2p। आता है p में हम ज्यादा से ज्यादा 6 भर सकते हैं। तो अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं? 10। ठीक है। हमको भरना कितना है? 56, यानी 46 और भरना है। 2p के बाद क्या आता है? 3s आता है। 3s के बाद 3p आता है, फिर 4s आता है, फिर 3d आता है। ठीक है। अभी तक यहाँ पे 30 हो चुका है। 3d के बाद क्या आता है? 4p आता है। ठीक है। फिर 5s आता है, सही है। समझ आ रहा है ना? हम्म। हाँ। 5s के बाद क्या आएगा? 4d, यानी 48 हो चुका है। 48 यहाँ से हो चुका है। फिर आता है 5p। 48 + 6, सही है ना। 48 होगा ना। 10 20 30 40 48 छ
814, 54 हो गया, 54 हो गया, यानी दो और। 5p के बाद क्या आता है? 6s। दिखा आपको? सबको समझ में आया कैसे लिखे? आशी, अनन्या? हाँ। हाँ। साक्षी तो समझ आ रहा है? हाँ। अभी अभी मेरे को 72 का लिख के बताओ तो। 72 का लिख के बताइए। हेलो बच्चा लोग। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, जो भी एनएमएमएस बिहार की तैयारी कर रहे हो गया। हैं। ओके। है। आरसी हुआ। 2 मिनट और रुकेंगे, ठीक है? आरसी हो गया। डन। कहाँ तक पहुंची है तो बताओ। आवाज आ रही है? हेलो। कहाँ तक हुआ? क्लास के बाद मुझे अपना नोट्स भेजना, ठीक है? जितने लोग लिख रहे हो सारे नोट्स भेजोगे मुझे, ठीक है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2,
5s2 4d10 5p6 6s2 56 और 16 ना, 4f14 10 20 30 40 50 70 72 सही है ना, यही आ रहा है ना। हाँ। आरसी आपका ये आया है। आरसी हाँ, आया है ये। थोड़ा गलत है। कहाँ पे? 3D 10 के बाद 4S2 लिखे थे। पहले मैं ये दोबारा लिख दी इधर। हम्म। वाह रे वाह। 4s के बाद इधर आ रहा है ना 3D। ओ, कभी तो। ये कोई बात नहीं। अब हम लोग सीखते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखना जान गए ना, ठीक है। आपको रिलेट करके बताना है तो अब देखिए, बता दीजिएगा इस तरह से। Na सोडियम, सोडियम का कितना होता है? 23, सॉरी 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो 11 के लिए क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 क्या बता रहा है मुझे? शेल नंबर। ये तो समझ आ रहा है आरशी? आरशी, हाँ। 1 2 3 क्या बता रहा है? सेल नंबर, सही है ना। हाँ। और एस और पी क्या बता रहा है? सब सेल, सही है। हम्म। हाँ। तो यहाँ पे हमें देखना है कि पहले सेल में कितने भरेंगे इलेक्ट्रॉन, तो 2। दूसरे में देखो कितने भरेंगे टोटल? 6। अरे, दूसरा का एस में 2 है, दूसरा का पी में 6, मतलब दूसरा घर में 2 कमरे हैं। एस और पी, हर कम एक, एस में 2 है और पी में 6 है, टोटल कितने हो गए दूसरे कमरे में? 8। हाँ, तो फिर 6 कहाँ से? और तीसरे में कितने हैं? एक। ये लिखते 80। हो ना आप? 2 8 1, ये लिखते हो ना? हाँ। हाँ। 2 8 1, ये लिखते हो ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? अब पढ़े होगे तो। पढ़े हो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? हाँ। हाँ। 2 8 1 कभी लिखी हो आरसी, प्रयोग की हो? कभी लिखी हो आरसी? अनन्या, हाँ। दो हाँ। आठ एक लिखी हो? हाँ। हाँ। तो कैसे आया, समझ में आया? हम्म। ओके, ठीक है। अब जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। तो पहले सेल में कितने हैं? 2। दूसरे में कितने हैं? 8। 8। तीसरे में कितने हैं? 8। 8। और चौथे में 1। तो आप 1। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो? 2881। समझ गए, हम्म। है ना। हाँ। हाँ। तो एक और चीज है कि 4s में पहले क्यों भरते हैं, 3D में बाद में क्यों भरते हैं? तो अगर हम n+l का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना आएगा? 4+0, 4 आया। इसका हम्म। करेंगे 3+1, डी का वैल्यू, एल वैल्यू कितना होता है? 1। 4 दोनों सेम सेम आया ना। हाँ। अरे एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, डी का 2 होता है, 5 आया, ठीक है। ठीक है, तो 5 ज्यादा है या कम है 4 से? ज्यादा है। ज्यादा है ना। तो ज्यादा वाले में हम नहीं भरते हैं, किस में भरते हैं? हमने शुरू में बताया, कर गया। हमने क्या बताया, किधर भरते हैं? लो एनर्जी में, लोएस्ट एनर्जी में, लो n+l वैल्यू में, समझ आ रहा है?
हम्म। इसलिए पहले हम किस में भर रहे हैं बताइए? पहले हम 3D। 4S में भर रहे हैं 4S। भैया। हाँ भैया, 4S में भर रहे हैं। हाँ, फिर 3D में भर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसीलिए भरते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कि अगर सेम हो गया, जैसे 2S और 2P ले लो, ठीक है। 2P नहीं लेंगे, एक सेकेंड। 2P और 3S ले लो, तो 2+1, ये 3 हो गया। 3+0, ये 3 हो गया। यहाँ देखो, दोनों दोनों वैल्यू बराबर है ना। हम्म। तो अब ये बताओ, न्यूक्लियस के पास सेकंड सेल होगा या थर्ड सेल होगा? सेकंड। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा है। पास में कौन है? ये दूसरा है, तीसरा कौन पास में है ज्यादा? दूसरा। दूसरा ना। यानी जिसका एन का वैल्यू कम होगा उसमें पहले भरेंगे, इसलिए 2P में हम पहले भरते हैं। समझ आ रहा हम्म। है ना? अगर आपको ये सब कुछ भी ध्यान नहीं है तो यहाँ पे बस ये फिगर ध्यान रखना और बना लेना, ठीक है ना? वो इस तरह से अरेंज किया था उसने, ठीक है। और ऐसे अरेंजमेंट को इस तरह से डिजाइन कर दिया। समझ आ गया? हम्म। हाँ। इसका बेसिस क्या है? आपसे कोई पूछेगा कि इसका बेसिस क्या है, तो लो एनर्जी, है ना? क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा लो एनर्जी यानी न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है, ठीक है। ये है इसका कारण, ठीक है। N+L का कारण समझ आ गया? चलिए, आते हैं पीरियोडिक टेबल। हेडिंग दीजिए पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले, जैसे क्या होता है, कभी किचन में आप लोग जाओगे तो आप देखोगे कि मसाला एक जगह रहता है, जितने टाइप का मसाला है। शक्कर चीनी वाला सामान एक जगह। हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहता है, चीनी सब मिक्स रहता है। कभी हलवा में हम नमक डाल देते हैं, ऐसा है? हैं? हलवा में नमक डाले हो? हैं? नहीं। मसाला, चीनी, नमक, है ना। इस तरह से हम लोग अलग अलग लिख कर देते हैं, ताकि सामान, जैसे हम मीठा सामान एक जगह, जैसे मान लो यहाँ मीठा रख दिए, तो दिख रहा है यहाँ मीठा है, तो मीठा में हमको नमक थोड़ी मिलेगा, है ना। हमको कहाँ कहाँ मिलेगा, मतलब ये नमकीन, नमकीन जो भी होगा यहाँ रख दिए। तो जब भी हमको नमक उठाना होगा, भले ही उजला दिखता हो, तो यहाँ से दिख जाएगा ना कि नमक वाले काउंटर में जाना है। यहाँ हमको चीनी लेना है तो मीठे वाले काउंटर में जाना है। समझ में आ रहा है? इस तरह हम्म। से अरेंज करते हैं। तो अरेंजमेंट के लिए ऐसे तो बहुत सारे एटम जो है डिस्कवर होने लगे, है ना। अभी फिलहाल कितने एटम्स हैं? 118। 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 95 मेटल्स है। 7 जो है वो है मेटलॉइड। पढ़े हो ना मेटलॉइड? पढ़े हाँ। हो? हाँ। और मेटलॉइड, और फिर बाकी जो बच गया 7, 5, 12, यानी 102, 16 नॉन मेटल्स। कहीं कहीं 22 भी दिया रहता है, ठीक है। हम्म, ठीक है। 90 से 95 के बीच में रहता है मेटल्स। 16 से 22 इसको लिख लेना, और 7 हमारा मेटलॉइड, ठीक है। तो शुरुआत में क्या हुआ कि थोड़े थोड़े एलिमेंट्स खोजे जा रहे थे। तो सबसे पहले अरेंजमेंट है ना, जैसे मान लो किचन को सरियाने में 3, 4 लोग लाइन में लगे हुए कि हम सरियाएंगे, हम सरियाएंगे, हम सरियाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किचन में थोड़ा सा सामान था, तो ये इंसान घुसा इसके अंदर और सजाने लगा, ठीक है। इसका नाम था, लिखिए, डोबर नियर। डोबर नियर। पहला हेडिंग दे दीजिएगा इसमें, डोबर नियर ट्रायड्स।
डोबर नियर ट्रायड्स। ट्राई से आपको क्या समझता है, समझ में आता है कौन सा नंबर प्रयोग हो रहा होगा, कौन सा नंबर का बात किया जा रहा है यहाँ पे? ट्राई, टी हाँ आर आई। हाँ। कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 से कौन सा नंबर है? 3। ठीक है, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड होते हैं ना, तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, है ना? ठीक है, लिखो। ही proposed the first classification of elements, grouping elements with similar properties where the middle elements atomic mass atomic mass is average of the other two। ये क्या होता है ये बताते हैं, पहले लिख लीजिए इसको। राइटिंग तो समझ में आ रहा है ना? हो गया। हो गया भैया। हाँ, ओके। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले जो एलिमेंट्स लिया था, लिख लीजिए एग्जाम्पल। ली, LINA K। LI का मतलब बताइए क्या होता है, LI का पूरा नाम? लिथियम। लिथियम। वेरी गुड। Na का? सोडियम। और K का? पोटेशियम। पोटेशियम। ठीक है, अब यहाँ पे हम एटॉमिक मास लिखेंगे। इसका होता है 7 यूनिट, इसका होता है 39 यूनिट, इसका होता है 23 यूनिट। ठीक है, आप देखना ध्यान से, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दो, 2 से डिवाइड करो, आएगा ये बीच वाला। 39 + 7 ÷ 2, हाउ मच? हाँ आ गया। आ गया 23। हाँ। तो तेईस एवरेज पॉइंट कैसे पाँच निकालते हैं? क्या आशी? आरशी बोलिए, क्या बोल रहे थे? 23 आया। तो दो एलिमेंट्स का एवरेज कैसे निकलता है, दोनों को ऐड करेंगे बाई टोटल नंबर। कितना आएगा ये? आरशी कितना आया? आया ना 23? कोई बात नहीं, 23 आ गया, समझ में आ गया। उसी तरह वही यहाँ पे लिखा है, देखो। वेयर द मिडिल एलिमेंट्स एटॉमिक मास, जो बीच वाला है, इज एवरेज ऑफ द अदर टू। समझ आ रहा है? हाँ
ये लाइन समझ में आ गया? देखो ये बहुत बड़ा चीज नहीं था ऐसे। ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट को ऐसे सजा सकते थे। लेकिन ये क्या था, हमको दिल्ली जाना है तो पैदल तो निकलना पड़ेगा ना। ये शुरुआत थी। समझ में आ रहा है? ये पहला स्टेप था, यानी किचन में पहला इंसान घुसा था, है ना। अब पहला वाला वो करके आ गया, हाँ हाँ, हमने हमारे से हमसे हो गया। तो जब दूसरा इंसान घुसने वाला था तो कोई बहुत सारे एलिमेंट्स और खोजे गए। ठीक है, मतलब किचन में और सामान आ गया। ठीक है ना। तो अगला जो इसमें डेवलपमेंट था वो था, लिखिए, सेकेंड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव जानते हो आप लोग? ऑक्टेव जानते हो? अक्टूबर। नहीं, आशिया जानते हो? अनन्या, ऑक्टेव्स जानती क्वेश्चन हो? फिर से रिपीट कीजिएगा ना। ऑक्टेव जानती हो? हाँ, 8। अच्छा। आरशी, आवाज आ रही है आरशी आपको? आई डोंट नो, पता नहीं है कि नहीं है। और कोई क्लास में है क्या? नहीं। चैट पे लिखिए, चैट पे, अगर आवाज नहीं आ रहा है, कुछ भी हो नहीं हो रहा है तो। ऑक्टेव्स का क्या मतलब होता है? आप लोग हारमोनियम देखे हो? हाँ। ठीक है। हारमोनियम में क्या होता है? 3 सप्तक होते हैं। पहला होता है मंद्र, मध्यम, और क्या होता है, तार। भैया ये तो आप म्यूजिक क्लास बता रहे हो ऐसा? ये साइंस का क्लास है? नहीं नहीं, म्यूजिक ही है। ये उसी से आया था, समझ में आ रहा है? मंद्र, मध्यम और तार। हर सप्तक, इसको क्या बोलते हैं, हर पार्ट को बोलते हैं सप्तक, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑक्टेव्स। समझ आ रहा है? हर हर पार्ट को बोलते हैं सप्तक, अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, ऑक्टेव्स। ठीक है? है ना। और हर सप्तक में कितने सुर होते हैं, कितने कितने बटन्स आपको दिखेंगे, 12। हर सप्तक में 12 बटन्स आपको दिखाई देंगे, हर सप्तक में। ठीक है। तो ऑक्टेव्स में जो मुख्य सुर होते हैं आपने पढ़ा है। आप अगर कुछ भी नहीं आता होगा तो ये तो पता होगा, सारे गामा पधा निसा। हाँ। हाँ, सारे गामा पधा निसा सा नि धा पा मा गा रे सा। तो इसी पे बेस्ड है ना, लिखिएगा इसमें, है ना। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना। लिखो, it states that when elements are arranged by increasing atomic mass, ये ही इसने दिया था, एवरी एट्थ। ठीक है। एवरी कौन सा, एट्थ एलिमेंट shows properties similar to first, like musical octaves। जैसे इसमें ऐसा है कि अगर आप देखोगे, सा, रे, गा, या गा नहीं होता, ग होता है। ए भैया कन्हैया। ग, म, प, ध, नी,
और सा। ठीक है, तो आप देख रहे हो पहला सुर क्या है? सा है। पहला सुर क्या है? सा है। और आठवां सुर क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सुर क्या है? अरे बोलो। सा। 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 ठीक है, यही बताना चाह रहा है कि हर आठवां एलिमेंट पहले जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, यानी पहला भी सा है, आठवां भी सा है। समझ में आ रहा है? समझ आया? इसमें दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ ये होता है ना, सारे का मैं पता नहीं सा, जो अंग्रेज लोग होता है उसके यहाँ होता है ये, अंग्रेजवन के होता है, ध्यान रखिएगा। डो रे मी फा सो ला टी डो। ठीक है, समझ आ रहा है? डो रे मी फा सो ला टी, है ना? डो, डो मतलब सा, रे, मी, फा, इस तरह से रहता है। जैसे हमारे यहाँ सारे का पता नहीं सा है, वहां पे ऐसा है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो वो ऐसे हम शेयर कर रहे हैं इमेज, इसको पूरा का पूरा लिखिए, है ना? ला 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 ला। मेरी किस्मत के हटने पे। अरे आजा भाई। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना आप, है ना? मैं शेयर कर रहा हूँ, वेट। आपको दिखाई दे रहा है ना? दिख रहा है? हाँ। तो यहाँ क्या है? यहाँ है डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, फिर वही आ जा रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन किसके जैसा है? फ्लोरीन के जैसा, क्लोरीन के जैसा। समझ में आ रहा है? इस तरह से उन्होंने अरेंज किया था। ठीक है, तुमको ली, एल आई एन ए के दिखाई दे रहा है ना, एक जैसा, एक साथ? जो डोबरनियर ने बताया था वो यहाँ है ना? यानी जो पहला सजा के गया था उसको छेड़ा नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ ऐड कर दिया है। समझ में आ रहा है? किचन में जो पहला इंसान घुसा था उसको छेड़ा नहीं है, कुछ ऐड किया उसमें। ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिए। आपके पास 3 मिनट है। हेलो बच्चा लोग। हेलो बच्चा लोग। तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, जो भी एनएमएमएस बिहार की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा है। और इसके बाद एक सूचना आई है, बहुत दिन से तो ऐसा मतलब अनिगन से चल रहा है कि कब कब तो लेटर जो सर्कुलेट हो रहा है, वो मैं इधर डाल के देता हूँ। मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। वैसे है, तो लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा एकेडमिक ईयर्स 2025-26 प्रोजेक्ट ईयर 26-27 की परीक्षा में शामिल होने हेतु वर्ग 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का आवेदन पत्र भरवाने, विभिन्न प्रमाण पत्र बनवाने हेतु सूचित एवं प्रोत्साहित करने के पत्र। तो मोटा मोटा जो आपको मैं ये सारांश बता देता हूँ कि
जो ई शिक्षा की जो ई शिक्षा की जो हो गया, लिख लिया। हम्म, लिखो ड्रॉबैक्स। कमी क्या थी इस वाले में? क्या लिखा हुआ है कि केवल कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल था। उसके बाद जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है वो एक साथ, क्या क्या था इसका कि आठवां एलिमेंट एक जैसा होगा, वो नहीं दिख रहा था। प्रॉपर्टी सेम नहीं दिख रहा था। क्या लिखा है? नो रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस मतलब मिलना, एक जैसा मिलना। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अबव देम। ठीक है, पहला था ये। दूसरा इसका लिखो। आपको अगर इसको एक लाइन में लिखना है तो इसको केवल ऐसे लिख सकते हो, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। कहा कि गायक जी, गायक महोदय, आपका हारमोनियम कैल्शियम तक ही काम कर रहा है। ठीक है, आपका हारमोनियम कैल्शियम तक ही कर रहा है, उसके आगे नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो इसलिए ये हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे। ओके, अगला है, लिखो एक्सक्लूजन ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, उसने कुछ कुछ एलिमेंट्स को निकाल दिया है ना, मतलब उस समय तक आए भी नहीं थे, और जब डाला गया तो वो फिट नहीं बैठ रहा था। द लॉ कुड नॉट एकोमोडेट द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस समझ में आता है क्या होते हैं ये? आपने अभी तक ऑक्टेट पढ़ा है? ऑक्टेट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? उड़ गया है कुछ भी, कुछ तो बोलो। याद नहीं है। याद नहीं? ओके। द लॉ कुड नॉट एकोमोडेट नोबल गैसेस एज they were not discovered when Newland proposed his theory। मतलब उस समय तक डिस्कवरी ही नहीं हुआ था नोबेल गैसेस का, बाद में नोबेल गैस को डाला गया तो वो फिट ही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ठीक है ना। ये दूसरा कारण था, ड्रॉबैक मतलब कमी। दूसरा कमी, तीसरा कमी, तीसरा कमी था, हाँ, आवता नहीं, मतलब जो एक जैसा था भी नहीं उसको एक जगह कर दिया है ना, इसका मतलब ये होता है। मतलब सजाने के लिए कहीं का कहीं मिला, मिक्स कर दिया था। टू फिट एलिमेंट्स ही प्लेस्ड सम विथ डिसिमिलर प्रॉपर्टी। डिसिमिलर मतलब जो एक जैसा नहीं है, प्रॉपर्टीज इन द सेम स्लॉट। ठीक है, इन द सेम, स्लॉट मतलब? एक ग्रुप में, स्लॉट वही होता है। अच्छा। एक ही खाना में, ऐसे समझो, एक ही खाना में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हम्म। एक ही कॉलम में है, इसलिए उसने जबरदस्ती डाला। ठीक है, सजाने के लिए, हम्म। इन द सेम स्लॉट, सच एस, नाम भी उसके हैं, सच एस कोबाल्ट एंड निकल विथ हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन सा? हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये फ्लोरीन क्लोरीन है ना, यहाँ ये क्या कर रहा है भाई साहब, ये कोबाल्ट निकल कहाँ से एक जैसा प्रॉपर्टीज वो करता है, काहे डाल दिए इसको? मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम डाले हैं तो डाले हैं, यही है, तुमको देखना है तो देखो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो उसने बोला ठीक है जाओ, आपका फेल हो गया। ये ड्रॉबैक है। ठीक है, इसने फोर्स्ड ग्रुपिंग करी है। चौथा है मिसप्लेस्ड एलिमेंट, जो एक जैसा दिखता है उसको बहुत दूर कर दिया। ठीक है, एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक आयरन were placed far from cobalt, कोबाल्ट यानी सीओ, एंड निकल। कोबाल्ट निकल एक जैसा दिखता है ना, एक जैसा होता है, प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होती है आयरन से, उनको बहुत दूर रख दिया। ठीक है,
मिसप्लेस्ड एलिमेंट। और पांचवा, जिस समय ये दे रहा था थ्योरी उस समय तक कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे मतलब कितने एलिमेंट खोजे गए थे? 56, 56। न्यूलैंड ने बोला कि इतना ही खोजे जाएंगे, इससे ज्यादा होगा ही नहीं, यानी बाद वाले जो और खोजे गए उसका जगह नहीं दिया उसने। ठीक है। ही अज्यूम्ड ओनली 56 एलिमेंट्स existed living, no room for new discoveries। ठीक है। which later proved incorrect। ठीक है। तो ये क्या थी? कमी थी, है ना? कोई पूछेगा कि न्यूलैंड्स के सजाने में क्या कमी थी, तो ये सारा है ना। उसने उसका जो था कैल्शियम तक ही काम कर रहा था। नोबल गैस को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उस समय तक नोबल गैस खोजे ही नहीं गए थे। ग्रुपिंग उसने फोर्स करी, जो एक जैसे नहीं थे उनको भी एक जैसे ग्रुप में डाल दिया, है ना। एक जैसे है उनको अलग कर दिया। अजम्पशन जो था कि छपने को खोजा जाएगा, इसके आगे खोजा ही नहीं जाएगा, है ना। ठीक है। उसने आगे के लिए जगह छोड़ा ही नहीं। तो ये उस हिसाब से क्या था? इनकरेक्ट था। ठीक है। समझ गया ना? आज के लिए इतना ही है। ठीक है। कल 2:15 पे मिलता है। 2:15 सही है ना? संडे है। कल तो क्लास नहीं होगा। माइक माइक। हाँ चलेगा। सुबह दो। दृष्टि, कल कितने बजे कोई कल का कोई क्लास है तुम लोग का? नहीं, हम लोग का ट्यूशन नहीं है कल। दो 2:15 तक सही है। ठीक है। टुमारो। अब कल पढ़ेंगे क्या? कल जो पढ़ेंगे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये ही पीरियोडिक टेबल था जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, और इसको सबसे ज्यादा अच्छा माना गया। ठीक है। मेंडलीव हम्म। पीरियोडिक टेबल। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लोथार मेयर कर्व। कर्व। फिर जानेंगे मॉसले का एक्सपेरिमेंट, मॉसलेज एक्सपेरिमेंट, जिससे हमको क्या मिला? जिससे हमको मिला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो अभी पीरियोडिक टेबल ले लिए। हाँ। हाँ, तो जो लेके आए हो ना वो इस एक्सपेरिमेंट से आया था। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये सब पढ़ाने के बाद कैसे लिखते हैं क्या करते हैं सारा चीज समझ में आ जाएगा। सब चीज एक साथ कंसाइज हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए ना आप? हम्म। हम्म। है ना। पीरियोडिक टेबल भी अच्छे से आ जाएगा, और वो पूरा चार्ट आप आराम से पढ़ सकते हो, है ना। कौन एलिमेंट कहाँ है, कैसे है, क्या है, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है। और डिटेल में पढ़ना होगा तो आगे अगर आप मेरे से कभी पढ़ोगे, ठीक है, तो बताएंगे डिटेल में और कुछ। ठीक है। आज के लिए इतना ही है। आइए सूर्यदेव का ध्यान करें। गायत्री मंत्र शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिः।
ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। ठीक है, बाय, ध्यान रखिए। मिलते हैं जी।